आज हम पहले राधा कृपा कटाक्ष करेंगे, है ना। आइए देखते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंचदे निकुंज भूविलासनी व्रजेन भानु नंदिनी व्रदेश सुन सदा करश्यति माम कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है ना। इसमें बताते हैं कि वृषभानु नंदिनी श्री राधिके जो है वो क्या है, मुनिंद्र वृंद आपके चरणों में वंदना करते हैं। आपका मुख सदा प्रफुल्लित रहता है और आप निकुंज वन में विलास करती हैं। और श्री इस लोक में कृपा कटाक्ष का पात्र कब बनेंगे। सदा करिष्यसि माम कृपा कटा कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, ये लाइन देखिए हर में आपको मिलेगा। तो ये जो श्री कृपा कटाक्ष स्तव स्तव है, इसमें टोटल जो है काफी श्लोकाज है। तो इसके मीनिंग जो है हमने पहले भी की हुई है। तो हम ये करेंगे कि इसको हम सीधे गाते हैं क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो एक साथ हम लोग गाएंगे। आप लोग आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वंद पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेंद्र भानु नंदनी व्रजेत सुनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रभारुरिंग कोमले वराभयं स्फुरकरे प्रभूत संपदा दले कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंग रंग मंगलम प्रसंग भृंग गुरुभ्रुवा सुविभ्रमं सभभ्रमं दृशत बाण पातने निरन्तरावशीकृत प्रतीत नंद नंदने सदा कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम तटिस्य सुवर्णं चंपक प्रदीप गौर विग्रहे मुख प्रभा परसा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम मधु मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज राम काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शांत कुंभ सही कहा कुंभ आपने। कुंभ सुरस्तनी प्रसन्न मंद हास चूर्ण पूर्ण सौख सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोर्लते लताग्रसस्य लास्य लोचनी च लोच अवलोकने ललल्य लूललंबि मनोग मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाचिते त्रिरेख कंभु कंठके त्रिसूत्र मंगलीय गुणतिरत्न दीपदादिते सलोल नील कुंतले प्रसून गुच्छ गुफिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंब लंब मां पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकणी कलाप मध्य मंजुले करिंद शुंड दंडिका बरोह सौभ गोरुके कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम अनेक मंत्र नाद मंजुनुपुर राव स्खलत समाज रास हंस वंश निकर्ण राति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बिचारु चंग्रमे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम अनंत कोटि विष्णु लोक नर्म पद्म जात्रिते हिमाद्रिदा पुलोदमा विरंजा दावर प्रदे अपार सिद्ध वृद्धि दिग्ध सत्य पागुली नखे
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण स्वासनेश्वरी दाशनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननगेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। घर से फिर से बोलेंगे, मखेश्वरी मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वशेश्वरी प्रजेश्वरी प्रजाधिपे श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्तुते श्रीराधिके नमस्तुते। ती अद्भुतं भुत्सोया निशं भानुनन्दनी करोतु सन्तजनं कृपा कटाक्ष भाजनम्। भवेत् संचिता त्रिलोककर्म नाशनम्। भवेत् ताजनेन्द्र मुनि मंडल प्रवेशनम्। रकायाचां च सितां दशतांसि विशुद्धति एकादशा त्रयोदशाय पठे साधिका सुधि। यं यं कामेति कामतं तमाप्रसादक राधा कृपा कटेक्षणे भक्ति सयाद प्रेम लक्षण। उरुद्धने नमादिते हृदये कंठदग्न दे राधा कुंजले स्थित य पठेत साधक शतम्। तस्य सर्वसार्थ हाँ, तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्याद वाक् सामर्थ तथा लभे ईश्वर लभेत साक्ष दृश्य पश्यति राधिकाम्। तेन सात तक्षण देव तुष्ट दत्ते महावरम तेन पश्यति नेत्राभ्यं तत्प्रियं श्याम सुंदरम नित्य लीला प्रवेशम च ददाति हि व्रजाद्रिप अतः परम तरह प्राप्त वैष्णव न विद्यते। इसमें जो बताया गया है, क्या बताया गया, राधा राधा रानी को बताया गया है कि राधा रानी ही, जो 12th वाला हमने 2 बार पढ़ा था ना, मखेश्वरी यज्ञेश्वरी, तो उसमें बताते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है वो हाँ, हे वैदिक यज्ञों की रानी, है ना। तो वैदिक यज्ञों की रानी को क्या बोला गया है? मखेश्वरी, है ना। फिर क्रियेश्वरी, क्रियेश्वरी का मतलब होता है हे पुण्य कार्यों की रानी, हे भौतिक जगत की रानी, हे देवताओं की रानी, हे वैदिक विद्वता की रानी, हे ज्ञान की रानी, हे भाग्य की लक्ष्मियों की रानी, हे धैर्य की रानी, हे वृंदावन की रानी, प्रसन्नता का वर, हे ब्रज की रानी, हे ब्रज के सम्राज्ञी सम्राज्ञी, हे श्री राधिका मैं आपको प्रणाम करता। ए भक्त द्वारा पढ़े जाने पर मेरी अथवा आश्चर्य विस्मय प्रार्थना को सुनकर श्री भानु नंदिनी अपनी कृपा कटाक्ष का लक्ष्य निरंतर उन्हें बनाए। जो ये कृपा कटाक्ष सुने पढ़े उन पर भी वो अपनी दृष्टि बनाए, ये मतलब। तो इस समय समस्त कर्म फल चाहे परिपक्व अवस्था में हो, फलीभूत अवस्था में हो, बीज अवस्था में हो, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और जब वह नंद नंदन के नित्य प्रेम पार्षदों की सभा में प्रवेश प्राप्त कर ले, कृपा कटाक्ष पढ़ने से जो भी हमारे कर्म फल हैं, है ना, हमने पढ़ा ना, बीज रूप में होते हैं, है ना, फिर फलीभूत अवस्था में होते हैं, तो वो सारे प्रारब्ध अप्रारब्ध सब ये कृपा कटाक्ष अगर हम पढ़े तो ये नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति भगवान की जो भक्ति है, गोलोक धाम है, पार्षद जहाँ रहते हैं वहां वो प्रवेश प्राप्त करता है। यदि एक साधक शुद्ध भक्ति के साथ चंद्रमास के विशेष दिनों पर अपने मन को स्थिर करके इस स्तव का पाठ करता है, विशेष दिन जैसे पूर्णमासी के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, वो प्रत्येक इच्छा एक एक करके परिपूर्ण हो जाएगी और श्री राधा के दयालु कटाक्ष के द्वारा वो ऐसी भक्ति प्राप्त करेगा जो भगवान के शुद्ध परमानंद प्रेम भाव से ओतप्रोत विशेष लक्षण वाले, यानी प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये स्तव देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। वह साधक जो श्री राधा कुंड के जल में अपनी जांग, नाभि, वक्ष या गर्दन तक डूब डूब कर, खड़े होकर
इस स्तव का 100 बार पाठ करता है, वो मनुष्य 5 लक्ष्यों से पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। जिसके नाम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ प्रेम। हरि केवल बोल। स्तव को पढ़ने से देखिए, वो ऐसी शक्ति भी प्राप्त करेगा जिसके द्वारा वो जो भी कहेगा वो सत्य हो जाएगा। वो दिव्य राज सत्ता प्राप्त करने के कारण बहुत अधिक शक्तिशाली, समृद्ध बन जाएगा। और वो अपने वर्तमान भौतिक नेत्र द्वारा राधा रानी को देख कर आमने सामने मिल सकता है। देखिए, कृपा कटाक्ष जो है ये कोई साधारण नहीं है स्तंभ। राधा कुंड में इस प्रार्थना का इस प्रकार उच्चारण करने के द्वारा श्री राधिका इतनी अधिक प्रसन्न होती हैं कि वो तुरंत ही भक्त को एक महान वरदान प्रदान कर देती हैं। वरदान ये है कि वो अपने ही नेत्रों द्वारा राधा रानी के प्रिय श्याम सुंदर का भी दर्शन कर सकते हैं। तब वृंदावन के वे भगवान भक्त उनके नित्य लीलाओं में प्रवेश करने वाले हैं। असली प्रामाणिक वैष्णव इससे परे किसी और वस्तु के लिए ललायत होते ही नहीं है। इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती से बोले बोले गए श्री राधा कृपा कटाक्ष समाप्त होता है। हरे कृष्णा। तो देखिए कितना सुंदर ये हमारा राधा कृपा कटाक्ष है। और कल हमने जो है वो राधा रानी का अष्टकम किया था। तो इस तरह से आप लोग राधा रानी के जन्मदिन पर ये सब जब हम स्तव पाठ करते हैं, राधा अष्टकम पढ़ेंगे, है ना, और राधा रानी को अच्छे अच्छे भोग बनाएंगे, चैंटिंग करेंगे, तो हम राधा रानी का प्रेम और आकर्षण, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण।